हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के फ्रॉम योर बुक जियोग्राफी। तो चलिए लेट्स बिगिन जर्नी ऑफ एमसीक्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे evidyarthi.in की वेबसाइट पे आपको पहुंच जाना है। देन यहाँ पे मेन मेन्यू का आपको एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे स्कूल का ऑप्शन दिखेगा। मैंने स्कूल के ऑप्शन को पहले ही खोल रखा है। स्कूल का ऑप्शन खोल देंगे, उसके बाद क्लास 6, 7, 8 हर तरीके की क्लास का आपको मिल जाएगा। देन हमें क्लास 8 का चाहिए, राइट। देन क्लास 8 के लिए यहाँ पे हमें ज्योग्राफी दिख गया, तो ज्योग्राफी पे क्लिक कर देंगे। तो ज्योग्राफी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ज्योग्राफी क्लास 8 का मेन्यू खुल जाएगा और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी क्लास 8 से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन नोट्स, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, ई बुक, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। सो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो लेट्स क्लिक ऑन दी एमसीक्यू 1 एंड देन हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो चलिए उस पे क्लिक करेंगे, देन आपके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी? अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? जिसके अंदर एग्रीकल्चर आ जाता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, किसी पर्टिकुलर नेचर से आई हुई चीज का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कोल की। चारकोल जो होता है, जिसको कोयला बोला जाता है, वो तो नेचर से आ रहा है डायरेक्ट, राइट। नेचर से आ रहा है, खदानों से आ रहा है, तो उसका एक्सट्रैक्शन डायरेक्ट कहाँ से हो रहा है? नेचर से हो रहा है। और प्राइमरी एक्टिविटी में नेचर से रिलेटेड सारी चीजें रहती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चर, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड टर्शरी में उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस, बैंकिंग, उनका बारकोड सीलिंग और क्या कहते हैं, उनको बिक्री करने के लिए मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टर्शरी में आ जाता है। सो प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली कनेक्ट्स विद नेचर, डायरेक्ट नेचर। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सारा ही प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। माइनिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फिश भी तो ऑब्वियसली नेचर से आ रही है, ओशन से आ रही है, सी से आ रही है, और एग्रीकल्चर डायरेक्ट नेचर से ही ताल्लुकात रखती है, इसलिए इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड? ठीक है, सो सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर को कहा जाता है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, सिल्क ककून्स के अंदर सिल्क बनाते हैं, तो वो सेरिकल्चर में आ जाता है। उस सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है वॉर्म्स के ककून से, फिर उसको प्रोड्यूस करा जाता है, प्रोसेस के थ्रू जाता है, देन वो सिल्क का कपड़ा बनता है, वो सेरिकल्चर में आता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? फ्लोरिकल्चर में फ्लावर से रिलेटेड कल्टीवेशन होती है, वो फ्लोरिकल्चर में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? हॉर्टिकल्चर में आ जाता है वेजिटेबल्स, प्लांट से रिलेटेड, ये सब आ जाता है हॉर्टिकल्चर में। सो बेसिकली जो कल्टीवेशन होता है ना, ग्रेप्स का कल्टीवेशन, अंगूरों का कल्टीवेशन, अंगूर भी भाई बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, काले अंगूर होते हैं और हरे अंगूर होते हैं, और इवन अंगूर से वाइन भी बनती है। इटली में अगर आपने कभी देखा होगा तो इटली में तो बहुत सारे विनयार्ड्स हैं ग्रेप्स के, जहाँ पे वाइन बनाई जाती है इसे फर्मेंट करके। सो जो जितना भी प्रोसेस होता है ग्रेप्स का कल्टीवेशन का, वो विटीकल्चर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विटीकल्चर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, दी इम्पोर्टेड इनपुट लाइक सीड्स, fertilizer, machinery, etc. form a system called as। अब यहाँ पे देखते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब कि एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स, यानी कि अगर मेरे पास 1 किलो सेब है और मेरे दोस्त के पास मुर्गी है, तो वो मुझे मुर्गी दे देगा और मैं उसे सेब दे दूंगी। सो बेसिकली पहले जमाने में तो पैसे तो थे नहीं, तो ऐसे सर्विस के साथ एक्सचेंज होकर जिसको जो नीड चाहिए होती थी वो उसके साथ एक्सचेंज कर लेता था। ठीक है, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। वाटर सिस्टम ऑब्वियसली वाटर सिस्टम में नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका आएगा जहां पे हमें एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें चाहिए होती है? सीड चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होता है, तो वो ऑब्वियसली फार्मिंग करने के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली इसका नाम होगा फार्म सिस्टम। ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर, मशीनरी, सीड, ये सब आपको फार्मिंग करने में चाहिए होता है, तो इसको फार्म सिस्टम बोला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे करेंगे। देन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ फार्मिंग
A type of farming to meet family need is known as, मतलब कि कुछ फैमिलीज होती है जो सिर्फ अपने लिए फार्मिंग करती हैं और उसमें से जो भी जोत के उनको खाने के लिए मिलता है, समझ लीजिए उन्होंने सोरगम उगाया या फिर उन्होंने बाजरा उगाया, तो वो किसी को आगे बेचने के लिए नहीं उगा रहे हैं, वो सिर्फ अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, फैमिली को सस्टेन करने के लिए उगा रहे हैं। तो ये कौन सी टाइप की फार्मिंग होती है? सो बेसिकली मिक्स्ड फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में बाहर बेचा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बाहर बेचा जाता है, जो भी ऑर्गेनिक तत्व उगाए जाते हैं वो बाहर बेचा जाता है मार्केट में, और फिर नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो फार्मिंग सिर्फ फैमिली के लिए होती है, सिर्फ छोटा सा फैमिली के लिए होती है, स्मॉल जगह पे, स्मॉल एरिया पे, विद नॉट अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड लॉट ऑफ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नहीं चाहिए होता है, छोटी सी फार्मिंग होती है, तो उसका नाम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग? Which of these is not a commercial farming? अब जब आपने अपनी बुक खोलनी है तो कमर्शियल फार्मिंग करके आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो कमर्शियल फार्मिंग में उसके सब हेडिंग्स भी थे। कमर्शियल फार्मिंग में ऑब्वियसली कमर्शियल ग्रेन आ जाता है। कमर्शियल ग्रेन मतलब कि जो कमर्शियल फार्मिंग में उगाया जाता है, व्हीट और राइस कमर्शियल ग्रेन होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। मिक्स्ड फार्मिंग भी उसमें आ जाती है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक भी आ जाती है और प्लांटेशन भी उसी में आ जाता है। तो बेसिकली इसमें से कौन सा होगा? इसमें से बेसिकली होगा ऐसा। यहाँ पे आपने कुछ भी नोटिस किया? यहाँ पे तो हमें ये चारों ही लग रहे हैं। इधर पूछा गया है which of these is not a commercial farming। तो हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक, प्लांटेशन, मिक्स्ड एंड कमर्शियल। कमर्शियल ग्रेन तो कमर्शियल फार्मिंग में होता है, मिक्स्ड भी होता है, प्लांटेशन भी होता है, ये दोनों इसी के भाई बहन है। मिक्स्ड और प्लांटेशन कमर्शियल के भाई बहन है। तो यहाँ पे कोई पराया सा कौन लग रहा है? पराया तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लग रहा है। जब आप बुक खोलेंगे ना तब उसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग के नीचे मिक्स्ड और प्लांटेशन ही है, बस ऑर्गेनिक नहीं है। तो यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, बट यहाँ पे नॉट, हम लोग ये जो छोटा सा वर्ड है ना नॉट, काफी तूफानी वर्ड है, ये पूरे हमारा 1 नंबर खा जाएगा अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो विच इज नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग, तो वो होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। कमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड एंड प्लांटेशन तीनों आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं आता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, डैश इज ऑल्सो नोन एज पैडी। पैडी को क्या कहा जाता है? एक और पैडी का नाम है। ठीक है, सो वीट नहीं कहा जाता है। पैडी का रियल मतलब होता है राइस। चावल का दूसरा नाम पैडी भी होता है, बेसिकली राइस बोला जाता है, लेकिन होता है ना एग्रीकल्चर भाषा में, उसे पैडी कल्टीवेशन या पैडी भी बोल दिया जाता है। सो इसका रियल एंड एकदम सही वाला आंसर राइस होगा। ठीक है, सो बाजरा भी नहीं होगा, ज्वार भी नहीं होगा, वीट भी नहीं होगा, तो इसका रियल आंसर है राइस। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर रेज्ड इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब फिर से कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के ऊपर आ गया है। अब कमर्शियल ग्रेन क्या होगा? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। पूरी कंट्री को खिलाने के लिए इतना ज्यादा फार्मिंग होती है, इतना बड़े एरिया के अंदर करा जाता है इसे, जिससे बहुत सारी एरिया कवर हो जाए और इसके अंदर जितना भी लाइक पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, लेकिन बड़े पॉपुलेशन को खिलाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है, जहाँ पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, पैसा बहुत लगता है, मशीनरी बहुत लगती है, तो वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग ऑब्वियसली आप जब घर जाते हैं तो आप रोटी खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, कुछ लोग दोपहर में चावल खाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ भी खाते हैं नहीं। सो बेसिकली हमारा जो इंडिया है ना और बाकी के जो देश हैं वो लोग भी चावल और वीट सबसे ज्यादा खाते हैं। इंडिया में तो सबसे ज्यादा चावल और वीट ही खाया जाता है। सो अगर इंडिया की बात करें तो कमर्शियल ग्रेन 2 हुए, चावल और आटा। सो बेसिकली मेज नहीं होगा, वीट होगा। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, वीट इंडिया के लिए आ जाता है और मेज बाहर के देश के लिए आ जाता है, यानी कि यूएसए के लिए आ जाता है। ठीक है, सो वीट एक कमर्शियल क्रॉप है और मेज भी एक कमर्शियल क्रॉप है, तो हम इसे बोथ ऑफ दीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, रबर प्लांटेशन इज फेमस इन।
रबर प्लांटेशन कहाँ पे फेमस है? अब भाई पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका के यहाँ पे आपको चाय बहुत अच्छी मिलेगी। श्रीलंका में चाय के बागान है, इंडिया में भी चाय के बागान बहुत है, तो श्रीलंका और इंडिया चाय ग्रो करते हैं। ब्राजील कॉफी ग्रो करता है। एंड यूएसए बेसिकली व्हीट, मेज एंड कॉर्न, ये सब चीजें, पीनट, ये सब चीजें ज्यादा ग्रो करता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। रबर प्लांटेशन वहां सबसे ज्यादा है, रबर सबसे ज्यादा वहां पे फेमस भी है, तो राइट आंसर मलेशिया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर्स ग्रेन, यानी कि दरदरे ग्रेन कौन से होते हैं? ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, रागी। एक्चुअली ज्वार, बाजरा, रागी ये सब एक ही फैमिली के होते हैं, बस ज्वार के 2-3 भाई बहन हैं जो उसके सब यूनिट होते हैं। जैसे कि एप्पल ले लीजिए, एप्पल लाल भी होता है तो एप्पल के 2 कलर अलग होते हैं, हरा भी होता है, येलो भी होता है। अब रोज ले लीजिए, रोज रेड है तो रोज ब्लैक, पिंक, रेड, व्हाइट, पिंक कलर, पता नहीं बहुत सारे कलर होते हैं रोज के। सो वैसे ही कोर्स ग्रेन में भी बहुत सारे ग्रेन आ जाते हैं, तो इसका हम कर देंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रागी, बाजरा, ज्वार तीनों ही कोर्स ग्रेन में गिने जाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? अब पाकिस्तान में राइस इतना नहीं उगाया जाता है, एंड मलेशिया में मलेशिया रबर के लिए, हमने अभी सुना कि रबर के लिए मशहूर है, ठीक है। इजिप्ट में भी राइस इतना नहीं उगाया जाता है, इजिप्ट में बीन्स बहुत खाया जाता है। पाकिस्तान में राइस इतना नहीं खाया जाता, वहां रोटी एंड अनाज वाले ग्रेनों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। सो बेसिकली चाइना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चाइना में राइस नूडल, राइस केक, सब कुछ वहां राइस बन, सब कुछ राइस का होता है, ठीक है। सो इसका सही आंसर था राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट, यानी कि गेहूं उगाने के लिए सबसे बढ़िया सॉइल कौन सा चाहिए होता है? ठीक है, सॉइल में अलग अलग तरीके की चाहिए। ऑब्वियसली जो गेहूं होता है उसको अच्छी ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, तो इसके लिए डेजर्टेड एरिया बिल्कुल नहीं होगा, पानी भी उसको बहुत चाहिए होता है, तो डेजर्ट एरिया इट्स अ बिग नो। सैंडी एरिया भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पानी चाहिए, सैंड तो पूरा पानी सोख लेगा, तो गेहूं खाएगा ही क्या पानी में, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा लोमी एक वेराइटी है सॉइल की, लोमी, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, ये सब वेराइटी है। तो आपको इसमें से थोड़ा सा छांट लेना है कि भाई यहाँ पे कौन से सॉइल की बात हो रही है। तो इनमें से सॉइल तो मुझे एक ही नाम दिखा, तो लोमी इज दी राइट आंसर। तो नेक्स्ट कर देंगे, फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ दीज आर मिलेट्स? अब भाई ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये। मिलेट को ज्वार कहा जाता है, इंडिया के अंदर मिलेट को ज्वार कहा जाता है, और ज्वार के बहुत सारे भाई बहन भी होते हैं, ठीक है। फिंगर मिलेट को बोला जाता है, आई थिंक रागी बोला जाता है, बाजरा बोला जाता है, और कुट्टू के आटे को बकवीट फ्लावर बोला जाता है। तो ये सारे कोर्स ग्रेन है और ये सारे मिलेट के ही भाई होते हैं। तो ज्वार, रागी, ये दोनों ही मिलेट की फैमिली से आते हैं, तो इसका बोथ ऑफ दीज होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा 13th आ जाएगा, विच फाइबर रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री डेज टू ग्रो? तो फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि बिल्कुल ठंडा नहीं चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कौन से ऐसे फाइबर को चाहिए होता है? तो फाइबर तो यहाँ पे जूट भी है, नायलॉन भी है। नायलॉन एक्चुअली मैनमेड फाइबर है, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल फाइबर की बात हो रही है, तो जूट भी फाइबर है भाई नेचुरल, लेकिन जूट को इतना पानी नहीं चाहिए होता है, जूट को बहुत कड़ी धूप चाहिए होती है, लेकिन जूट को पानी नहीं चाहिए होता, इतनी केयर भी नहीं चाहिए होती है उसे, और फर्टाइल सॉइल भी नहीं चाहिए होता है। तो बात करें यहाँ पे, तो कॉटन इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, पानी भी अच्छा खासा चाहिए होता है। सो कॉटन इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, एंड देन हमारा 14th आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजुअली प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर? कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सी कंट्री प्रैक्टिस करती है? अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा चलती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी भी चलती है वहां पे। तो कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली यूएस में बहुत चलती है, बांग्लादेश में भी फार्मिंग होती है, लेकिन वहां भी ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत चलती है, अलग अलग तरीके से, कॉन्टोर प्लाउइंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहां ये सब भी बहुत चलता है, ठीक है। बांग्लादेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी ज्यादा मात्रा में चलता है, ठीक है। एंड भूटान में बात करें तो भूटान में इतना फार्मिंग नहीं होता है, ठीक है।
सो बेसिकली यही बात है कि इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए में कमर्शियल क्रॉप, यानी कि यूएसए काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, वहां पे पैसे वैसे के लिए इतना ज्यादा कटौती नहीं है, पैसे वैसे काफी अच्छे खासे हैं, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यूएसए कमर्शियल फार्मिंग बड़े बड़े खेतों में एरिया लेके करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, अब हम रिजल्ट्स देख लेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, हमने यूएसए कर लिया है, अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। सो रिजल्ट है, योर स्कोर इज 14, करेक्ट आउट ऑफ लाइक 14 के 14 हमने भाई करेक्ट आंसर दे दी है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एमसीक्यूज की, एंड आई बेट आप 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, आपके जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन, जितना भी होगा, जितना भी मार्क्स होंगे, आप उस पर बढ़िया स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर आपकी ज्योग्राफी बुक से कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं आपके साथ एक नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। जिस दिन आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।